एवरीवन, मैं सवाई परमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज के अपन वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में और बायोलॉजी के बारे में आज अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो अपने नीट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन फर्स्ट यूनिट लेते हैं, यूनिट फर्स्ट, and the first unit is diversity in the living world। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस यूनिट के अंदर मेनली 4 चैप्टर्स को रखा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट चैप्टर है अपना द लिविंग वर्ल्ड। The second is biological classification. Biological classification. And third is plant kingdom. And fourth is animal kingdom. Animal फर्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले जानते हैं कि नीट के अंदर इस यूनिट का वेटेज क्या रहता है। इस यूनिट का वेटेज रहता है मिनिमम 7 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 17 क्वेश्चंस इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। कुछ पिछले एग्जाम्स के अंदर भी अपन देखे तो मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 17 क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछे गए हैं। और मेनली स्टार्ट के जो 3 चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम स्टार्ट होते ही अपने दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? इस लिविंग को समझने के लिए मेनली 2 कैरेक्टर से जाने जाते हैं, एक तो डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक होता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर किसे कहेंगे? ध्यान देना बच्चों, डिफाइनिंग कैरेक्टर यानी कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं जो लिविंग के अंदर होते हैं या जो लिविंग को पहचानने में अपने काम आते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर उन्हें कहेंगे जो ओनली लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि केवल लिविंग में होने चाहिए, ओनली इन लिविंग। एंड सेकेंड, ओनली इन लिविंग, और इनके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो लिविंग के अंदर डिफाइनिंग कैरेक्टर या जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं जिससे लिविंग को अपन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग को अपन नॉन लिविंग कहते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो पहचाना जाता है ग्रोथ से, यानी कि ग्रोथ या ग्रो कह सकते हैं अपन कि कैसे बढ़ते हैं, कैसे इनमें ग्रोथ होती है। सेकेंड कैरेक्टर जो है वो है रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। थर्ड is reproduction, reproduction. Fourth is metabolism, metabolism. And fifth is cellular organization या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट के जो ग्रो है और रिप्रोडक्शन है इनको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। इन 2 कैरेक्टर्स को ध्यान रखना कि ये लिविंग को डिफाइन नहीं करते। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों है वो आगे अपन पढ़ते हैं। ये रिप्रोडक्शन है, ये भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बाकी जो है जैसे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जिसको अपन कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो मेनली लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी कि इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता और ये ओनली लिविंग के अंदर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर अपना आता है ग्रो, इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट अपना कैरेक्टर है ग्रो, यानी कि कैसे लिविंग ग्रो करते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रो के बारे में या ग्रोथ के बारे में अपन पढ़े तो ग्रोथ में मेनली क्या होता है, वो साइज के अंदर ग्रोथ करते हैं, मॉस के अंदर ग्रोथ करते हैं या नंबर ऑफ सेल्स के अंदर ग्रोथ करते हैं।
कोई भी जो लिविंग चीज होती है वो कैसे ग्रोथ करती हैं, उनमें साइज इंक्रीज हो सकती है, उनमें उनका मॉस है वो भी इंक्रीज हो सकता है, और नंबर ऑफ सेल्स है यानी कि बाय सेल डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा या मियोसिस के द्वारा उनमें क्या हो सकता है, सेल का डिवीजन भी हो सकता है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की, क्या उनमें भी ग्रोथ होती है? नॉन लिविंग के अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माउंटेन भी तो ग्रो करते हैं। कैसे? जैसे कि एक छोटा सा माउंटेन लास्ट में क्या होता है, वो एकदम बड़े माउंटेन का रूप ले लेता है। तो क्या इनमें भी ग्रोथ हुई? इनमें भी ग्रोथ हुई, लेकिन एक इनमें डिफरेंस आता है, अंतर आता है। जो लिविंग होते हैं सारे, उनमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, फ्रॉम इनसाइड, यानी कि प्रोटोप्लाज्म वगैरह उनकी वजह से इनसाइडली उनमें ग्रोथ होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनमें ग्रो फ्रॉम आउटसाइड, आउटर साइड या आउटसाइड, यानी कि इनकी जो आउटर सरफेस है यहाँ पर मटेरियल इकट्ठे होते जाते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसीलिए जो ये ग्रो है वो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है, इसलिए अपन इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं करेंगे। सेकंड अपन देखते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि किसी के भी प्रति रिस्पॉन्ड को प्रदर्शित करना। जैसे अपन को कोई चोट लगती है, अपन एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं, या किसी भी तरीके से अपन देख सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग जितनी भी चीजें होती है उनमें रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेसिटी या एबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए इस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, या जिसको अपन कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, ये जो है वो मेनली लिविंग का क्या होता है, लिविंग का ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। थर्ड चीज आती है रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन में पैतृक के समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग कैसे है? एक एग्जांपल अपन देखते हैं, म्यूल। व्हाट इज म्यूल? म्यूल जिसे अपन खच्चर कहते हैं। और म्यूल क्या है? म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड अ डंकी, यानी कि एक घोड़े और गधे के अंदर संकरण हो जाने से जो प्रजाति बनती है उसको म्यूल कहते हैं। और ये जो म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है, यानी कि आगे ये रिप्रोड्यूस नहीं, यानी कि आगे ये संततियों को जन्म नहीं देता है। म्यूल देख सकते हैं। या ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, कभी कभी किन्हीं के अंदर क्या होते हैं, जो मेनली ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, किसी के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, किसी के अंदर होते हैं, तो उन ह्यूमंस के अंदर क्या आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो उसे भी अपन रिप्रोडक्शन के अंदर ही काउंट करते हैं। लेकिन म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि आगे चल करके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जो इनफर्टिलिटी वाले ह्यूमन होते हैं, यानी कि जो आगे चल करके रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन या जनन नहीं कर सकते, तो उन्हें भी रिप्रोड्यूस की कैरेक्टर में रखा जाता है। यानी कि ये रिप्रोडक्शन भी क्या है, नॉन लिविंग या लिविंग के बीच का कैरेक्टर या इनका कैरेक्टर कह सकते हैं, इसलिए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में से जाना जाता है। द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट heading is metabolism, and metabolism is defining character of living. कैसे? अगर मैं देखूं मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म जिसे उपापचय कहते हैं, अपने शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी इस मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। जैसे अपन बात करें एमिनो एसिड्स का प्रोटीन में बदलना, प्रोटीन का वापस एमिनो एसिड में बदलना, या बात करें फोटोसिंथेसिस की, या बात करें अपन रेस्पिरेशन की, श्वसन की, प्रकाश संश्लेषण की, वो सारी चीजें जो है वो किन में आती है, इस मेटाबॉलिज्म में आती है। यानी कि ऑल केमिकल reactions occurs in our body, वो क्या होती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है इसे मेनली दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अपना जो पार्ट है वो आता है कौन सा, एक एनाबॉलिज्म एंड द अदर इज कैटाबॉलिज्म। कैटा नाम से स्पष्ट है, एना नाम से स्पष्ट है। फर्स्ट अपन कैटा को देखते हैं। कैटा मतलब कि कट करना। किसको कट करना? कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल रहते हैं या कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज है, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का सिंपलर सब्सटेंसेज के अंदर या सिंपलर वन के अंदर या सिंपलेस्ट जो सब्सटेंसेज है
इनमें ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन यानी कि इनमें टूटना, कट करना, ये जो प्रोसेस है, जो कट करने की या जो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं या जटिल जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं उनका सरल सब्सटेंसेज के अंदर क्या करना, टूटना, विखंडित होना, ब्रेक डाउन होना, क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म। सेकेंड इज एनाबोलिज्म, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आना यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेज होते हैं वो मिलकर के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, सिंपलर जो सब्सटेंसेज है वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाएंगे, यानी कि इसमें बिल्डअप होगा, यानी कि इसमें बिल्डिंग मटेरियल वाला जितना भी चीज होगा वो होगा, यानी कि इसके अंदर सिंथेसिस होगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बनेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं शॉर्टली, इस एनाबोलिज्म के अंदर एक एग्जांपल आता है जिसे अपन फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अपन देख सकते हैं कि जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का निर्माण करते हैं, जिससे में ऑक्सीजन भी सिंथेसिस, ऑक्सीजन भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो CO2 प्लस H2O, आगे चलने पर C6H12O6 प्लस O2। अगर अपन देखें यानी कि जो सनलाइट है वो भी अवेलेबल होगी, क्लोरोफिल है वो भी अवेलेबल होगा, तो CO2 और H2O मिलकर के, सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर के बिल्डिंग करके क्या करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का या जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसीजर को अपन क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एनाबोलिज्म, यानी कि इसमें बनती हैं चीजें, सिंथेसिस होती है। दूसरी बात करूं कैटाबोलिज्म, यानी इस फोटोसिंथेसिस के एकदम उल्टा, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन रेस्पिरेशन कहते हैं या जिसे अपन श्वसन कहते हैं। प्लांट के रेफरेंस में अगर देखूं तो C6H12O6 प्लस O2 या O2 प्रेजेंट या एब्सेंट वो आगे की बात है। ये जो जटिल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है ये क्या करते हैं, सिंपलर वन के अंदर टूटते हैं, यानी कि CO2 प्लस H2O। ये क्या हुआ, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की टर्म आई, इनको ध्यान देना। ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो ओनली लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। एक चीज आती है यहाँ पर एनर्जी की, कि कहां पर एनर्जी चाहिए होती है, कहां पर खर्च होनी होती है। जब छोटे छोटे सरल अणु मिलते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है, यानी कि एनर्जी का क्या होता है, यूज्ड अप होता है, इनमें एनर्जी चाहिए होती है। और इनमें क्या होता है, जटिल से क्या होता है, सरल टूटते हैं, यानी कि एकदम से ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म या उपापचय, जिसमें मेनली एक तो एनाबोलिज्म और दूसरी कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब कि क्या होना, सिंथेसिस होना, और कैटाबोलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन होना। आफ्टर दिस फीचर वी हैव अ इंपॉर्टेंट अनदर फीचर, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, that is cellular organization, and cellular organization is also a important defining feature of living। cellular ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या अपन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कैसे, जैसा कि अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, सबसे पहले अपने पास में क्या आती है, सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। सेल जो क्या करती है, बहुत सारी सेल्स अगर ग्रुप में हो जाए तो उसे कहते हैं टिश्यू, और जब टिश्यू ग्रुप में हो जाए तब उसे कहते हैं टिश्यू सिस्टम, यानी कि कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से उत्तक तंत्र। टिश्यू सिस्टम से आगे चल करके क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन पूरा क्या करता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। प्लांट में देखें तो भी यही चीज है, और अगर अपन ह्यूमन के अंदर देखें तो भी यही चीज है। सबसे पहले अपने पास में आती है सेल। सेल क्या है, लिविंग का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। ये सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि अगर सेल नहीं होगी तो बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लिविंग कैरेक्टर्स, यानी कि लिविंग के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, उन सब के बारे में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इन जो फीचर्स के बाद में इन लिविंग्स का नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड ऑल। थैंक यू।